हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में और माइक्रोमीटर्स के पार्ट्स के नेम के बारे में। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है, एक माइक्रोमीटर की फ़ोटो है। तो इसके पहले हम पार्ट्स के नेम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये जो है, जो रेड कलर से मैंने लाइन खींची है, इसे कहते हैं फ्रेम। ये माइक्रोमीटर का फ्रेम है। और जो यहाँ पे है ये पार्ट, जिसे एनविल लिखा गया है, आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये फिक्स पार्ट होता है, ये मूव नहीं करता है। ओके फ्रेंड। एंड ये जो आप देख रहे हैं, जिसे स्पिंडल से बताया गया है, ये आपका मूवेबल पार्ट होता है। ये आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है। मेन रोल इसी का ही होता है मेज़रमेंट के लिए। कोई भी आप पार्ट्स की अगर मेज़रमेंट करते हैं तो यही आगे पीछे मूव करता है। एंड ये आपका बैरल और स्लिट्स भी बोलते हैं इसे। ये मेन स्केल होता है एक तरीके का, ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है फ्रेंड्स। और ये जो थिम्बल दिखाया गया है, ये मूवेबल स्केल होता है। ये राउंड में घूमता है। इसमें आपके जो ये आपका एक पूरा इसका जो राउंड होता है, ये होता है आपका 0.5 का, 500 माइक्रोन का एक पूरा राउंड होता है इसका, जब ये पूरा घूमता है। और जो ये आपका मेन स्केल है, इसमें ये आपका 25 mm तक का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 25 mm। बेसिकली जनरली ये आपके 0 to 25 mm के ही मिलते हैं, जो मैनुअल माइक्रोमीटर होते हैं। और इसे स्क्रू माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्क्रू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे आपने देखा होगा, स्क्रू आप किसी बोल्ट पे उसको चढ़ाते हैं तो आप राइट साइड को जैसे घुमाएंगे तो वो आपका क्लॉकवाइज करेंगे तो वो आपकी चूड़ियाँ चढ़ती जाती हैं, वो क्लोज होता जाता है, टाइट होता जाता है। आप लेफ़्ट साइड को घुमाएंगे तो वो आपका ओपन होता जाता है। तो उसी बेसिकली प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। और ये जो आपका यहाँ पे है, ये इसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप। इसका काम क्या होता है फ्रेंड? इसका ये काम होता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई मटेरियल लगाया। एक मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा क्लियर। इसके लिए थोड़े अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एक पार्ट्स है, समझ लीजिए, इसकी आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपने ये थिम्बल को घुमाएंगे, आप थिम्बल को राउंड सर्कुलर डायरेक्शन में आप घुमाएंगे, तो ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ आएगा। ये आएगा तो इस पर कस जाएगा। इसको ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं कसना होता है, इसे आप धीरे धीरे हल्के हाथों से आप टाइट करेंगे तो ये आगे आएगा। उसके बाद आप 3 बार ये रैचेट स्टॉप को आप घुमाएंगे तो ये स्टॉप क्लोज हो जाएगा। ये आपका मतलब पूरा हो जाएगा फिक्स। उससे आगे आपको नहीं, इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आप स्पिंडल लॉक नट है ये, यहाँ पे एक स्पिंडल लॉक इसमें दिखाया नहीं गया है लेकिन होता है। तो इसको आप मूव करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ। मैंने एक फाइल भी बनाई हुई है। सो एक मिनट फ्रेंड, ये देखिए आप, ये ऐसे वर्किंग करता है। ये घूम रहा है ना, ये पार्ट्स है। एक मिनट फ्रेंड, ये घूम रहा है और इसके बीच में बॉल्स की शेप का एक पार्ट लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो
0 से 5 के बीच में डाउन साइड में देखिए ये 0.5 माइक्रोन के ये कैलिब्रेशन हो रखी है। और मैं आपको इसका अब लिस्ट काउंट बताता हूँ। लिस्ट काउंट कैसे होगा इसका, 1 मिनट फ्रेंड। लिस्ट काउंट ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जो है ये होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। जो आपका मेन स्केल है उस पे जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे उसमें आपको दिखाया था मैंने 1 mm के उसमें होते हैं मेन स्केल में ऊपर की साइड पे। 1 मिनट फ्रेंड, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपका मेन स्केल है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तो ऊपर की तरफ है। ये आपके हैं 1 mm के हैं ये। ओके फ्रेंड, तो उसके नीचे यहाँ पे आपके 0.5 mm के भी होते हैं। तो ये जो है 0.5 mm का नीचे की साइड, ये आपका है स्मॉलर डिवीज़न ऑन द मेन स्केल। ओके फ्रेंड, और डिवाइड करेंगे इसे फिर हम टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न और सर्कुलर स्केल, जो यहाँ पे इससे कनेक्ट होता है सर्कुलर स्केल, उस पे जो डिवीज़न होते हैं वो उसके नंबर से डिवाइड करेंगे। उसमें होते हैं, उसको आप नोट करेंगे कभी, देखना आप माइक्रोमीटर, उसमें 50 होते हैं। तो इसीलिए हमने 0.5 तो ये आपका स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल हो गया, और 50 आपके टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न जो सर्कुलर स्केल पे हैं वो हो गए 50। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.5 डिवाइडेड बाय 50, 0.01। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे दिखाया हुआ है 0.01 mm। इसका मतलब है कि आपका जो माइक्रोमीटर है वो, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लीस्ट काउंट का मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितना मेज़र कर सकता है यूनिट को। वो कर सकता है आपका 10 माइक्रोन। 0.01 आपका हो गया 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन कम से कम वो कर सकता है। ये चीज़ें आप बेसिकली आप अगर वैसे भी देखेंगे तो आपको माइक्रोमीटर देख के ही पता चल जाएगा। जो आपका राउंड स्केल होता है, 1 मिनट फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। राउंड स्केल के बारे में भी बता देता हूँ मैं कैसे। आपको इस कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दरअसल आप वैसे ही देख सकते हैं। जो भी आपका राउंड स्केल है ये, इसके अंदर जो ये डिवीज़न होते हैं ये आपके होते हैं, हाँ जी, ये जो राउंड स्केल है आपका, ये थिम्बल जिसे कह रहे हैं, ये राउंड स्केल, इसमें सर्कुलर स्केल, इसमें जो डिवीज़न है यहाँ पे ये 10-10 माइक्रोन के होते हैं। तो इसका ये है कि ये स्केल मिनिमम आपका 10 माइक्रोन ही कैलिबर कर सकता है, उससे कम नहीं करेगा। हाँ, वैसे करते हैं माइक्रोमीटर, जो डिजिटल माइक्रोमीटर आते हैं वो 1 माइक्रोन तक भी आपका कैलिबर करके दिखाते हैं। पर ये जो स्क्रू प्रिंसिपल पे जो वर्क कर रहे हैं ये आपका 10 माइक्रोन से कम नहीं करते। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह की से हम और नॉलेजेबल
पार्ट्स लेकर आते रहेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड।